Good morning, students. Welcome to our e-learning classes. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School. As we all know about the pandemic, coronavirus is spreading all over the world, due to which we are not able to go outside our homes. And it is very important for you to stay at your home for the betterment of yourself and as well as your family, but at the same time your studies are also very important. That's why we have started this online classes program so that your studies won't be affected. आपको आपके ग्रुप में जो टाइम टेबल प्रोवाइड हुआ है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस लगेंगी और उनका होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। उस होमवर्क को आपको दिए गए टाइम पर कंप्लीट करना है एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर को सेंड करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मैं आज से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। आई विल टेक योर इंग्लिश अलॉन्ग विथ ग्रामर, और जो भी सब्जेक्ट टीचर का नेम आपके टाइम टेबल में मेंशन है वो आपको वह सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इन केस यू हैविंग एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उस टीचर को कंसल्ट कर सकते हैं प्राइवेटली, बट जो भी टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर आप उनसे अपने जो डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है वो क्लियर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सभी को ये क्लासेस अटेंड करना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इस क्लास को मिस ना करे, क्योंकि आपका सिलेबस अगर रह जाएगा फिर वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स हैव अ स्मॉल एंड जनरल इंट्रोडक्शन टू योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड ग्रामर ऑल्सो। So this is the course book of English class 4th ProQuest English. You can see the book, and this is Joy Forever Grammar Drill of class 4th. Now let's see the contents of the book also. So here are the contents. There are 5 units in your course in which having 10 chapters. That means each unit contains 2 chapters and 1 poem. And most important thing, if you haven't purchased your course yet, please purchase it as soon as possible. So this is our unit 1, which is having 2 chapters, Vigilant Vikram, and second one is Best Friends, and 1 poem also, Mom You Are My Angel. So let's begin with chapter number 1. This is our chapter number 1st, Vigilant Vikram. इसका मतलब है सतर्क विक्रम। ये जो वर्ड है विजिलेंट, इसका मतलब होता है अलर्ट, यानी कि विक्रम जो कि हमेशा अलर्ट रहता था। नाउ लेट्स सी द पिक्चर। व्हाट्स दैट स्मेल? यक, इट्स सो स्ट्रॉन्ग आई कांट ब्रीथ। यानी कि ये कैसी स्मेल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे नहीं ब्रीथ कर सकती, यानी कि मैं इसे नहीं सूंघ सकती। नाउ वेयर इज दिस फाउल स्मेल कमिंग फ्रॉम? आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम विक्रम्स हाउस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड। ये स्मेल कहाँ से आ रही है, गंदी सी स्मेल? मुझे लगता है कि यह विक्रम के घर से आ रही है। चलो देखते हैं क्या हुआ है। Now our chapter begins. Karan, my younger brother and I were alone in our apartment. My parents had gone out for a meeting and had left me in charge of the house. करण मेरा छोटा भाई और मैं, हम घर में अकेले हैं। हमारे जो मम्मी पापा हैं वो मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं और मुझे इस घर का इंचार्ज बना कर गए हैं। I was doing my homework while my younger brother was watching television. Suddenly the doorbell rang. मैं अपना होमवर्क कर रहा था जबकि मेरा छोटा भाई जो है वो टीवी देख रहा था। सडनली, अचानक से डोर बेल बजने की आवाज़ आई। माई यंगर ब्रदर रश्ड टू द डोर थिंकिंग दैट आवर पेरेंट्स हैड कम होम. ही हैड आस्क्ड देम टू ब्रिंग हिम हिज फेवरेट वेजिटेबल सैंडविच. जो मेरा छोटा भाई था वो दौड़कर गेट की तरफ गया। उसको लगा कि मम्मी पापा आ गए हैं, क्योंकि उसने उन लोगों को फेवरेट वेजिटेबल सैंडविच लाने के लिए बोला था। He unlocked the door and opened it. A salesman selling storybooks stood on the doorstep.
उसने गेट खोला और देखा कि एक सेल्समैन, यानी कि जो सेल्समैन होते हैं जो घर घर सामान बेचने के लिए आते हैं उनसे सेल्समैन कहते हैं, वो स्टोरी बुक्स यानी कि कहानियों की जो किताबें हैं वो बेच रहा था और दरवाजे पर खड़ा था। करण टोल्ड हिम पोलाइटली दैट आवर पेरेंट्स वर नॉट होम एंड आस्क्ड हिम टू कॉल एट अनदर टाइम। करण ने उसको बताया कि हमारे जो मम्मी पापा हैं वो घर पे नहीं हैं और उसको कभी और आने के लिए कहा। He came back inside and told me about the salesman who had a huge bag full of books. वो आया अंदर और उसने मुझे सेल्समैन के बारे में बताया जिसके पास बहुत बड़े बैग में भर के किताबें थीं। I started to laugh. It's a pity he wasn't selling vegetable sandwiches, I said. मैं हंस के बोला कि ये तो बहुत दुख की बात है कि वो वेजिटेबल सैंडविच बेचने नहीं आया था। I know, said करण, I am really hungry. करण ने बोला मुझे पता है मैं सच में भूखा हूँ। I'll get you something to eat, I said. मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। I went to the kitchen and get some cookies and milk for करण। मैं किचन में गया कुकीज़ और मिल्क लाने के लिए करण के लिए। Immediately I noticed a foul smell throughout the kitchen. Straight away I knew that it was a gas leak. मैंने एक गंदी सी स्मेल पूरे किचन में नोटिस की और मैं तुरंत समझ गया कि ये एक गैस लीक की स्मेल है। लीक का जो वर्ड मीनिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है, अ लिक्विड और गैस एस्केपिंग इन और आउट थ्रू अ होल, यानी कि किसी होल से जो लिक्विड या फिर गैस बाहर आती है उसे हम लीक बोलते हैं। I recalled that Mum had told me about the foul smell that comes if there is a gas leak. मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब भी कोई फाउल स्मेल आती है, अगर गैस लीक होता है तो इसी टाइप की स्मेल आती है। She had even told me about what precautions should be taken in such a situation. उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या-क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। इफ़ यू स्मेल गैस, शी हैड सेड, डोंट स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। उन्होंने बताया था कि अगर आपको गैस की स्मेल आती है तो आप किचन की लाइट्स ऑन ना करें। ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स टू वेंटिलेट द रूम एंड लेट द एक्यूमुलेटेड गैस एस्केप आउटसाइड। और सारे विंडोज़ और दरवाजे खोल दें जिससे कि जो रूम है वो गैस को बाहर कर दे और जो भी स्मेल आ रही है वो जल्दी से दूर हो जाए, यानी कि जो रूम है वो क्लीन हो जाए और एस्केप हो जाए, यानी कि सारी गैस बाहर हो जाए। यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है वेंटिलेट का, टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट थ्रू अ रूम, यानी कि जो रूम है उसमें फ्रेश एयर पूरे में फैलना। और एक्यूमुलेटेड मीन्स गैदर और कलेक्टेड, यानी कि जो गैस वहाँ पर कलेक्ट हुई थी वो बाहर हो जाए। देन चेक द रेगुलेटर वॉल्व एंड द stove knobs and turn them off well if they were left on. और उन्होंने बोला था कि रेगुलेटर का वॉल्व भी चेक करें। रेगुलेटर का वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, अ डिवाइस टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड। रेगुलेट का मतलब होता है वो डिवाइस जो कि गैस या लिक्विड का प्रेशर जो है कंट्रोल करती है, इसलिए उसको रेगुलेटर बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो स्टोव नॉब्स हैं उनको भी चेक करें। स्टोव नॉब्स क्या होती हैं, जो हमारा घर का गैस स्टोव होता है जिससे हम गैस को ऑन और ऑफ करते हैं, वो स्टोव नॉब्स होती है। उन्हें भी अच्छी तरह से ऑफ करें अगर वो खुली छूट गई हो तो। शी हैड ऑल्सो warned me not to use an open flame to detect the leak. As the smell grew worse, I remembered mom's advice. उन्होंने ये भी बोला था कि कभी भी ओपन फ्लेम को लीक डिटेक्ट करने के लिए यूज़ ना करें। अगर स्मेल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है तो मुझे माँ की ये एडवाइस याद आई।
यानी कि खुला फ्लेम, जैसे कि हम माचिस की तीली जलाकर चेक ना करें फ्लेम को, या फिर कुछ भी ओपन लाइटर वगैरह को भी जलाकर लीक चेक करने की कोशिश ना करें. शी हैड सेड दैट इट इज़ वाइज टू evacuate द हाउस इफ़ यू स्टिल स्मेल गैस इन द किचन. उन्होंने यह भी बोला था कि यह अच्छा होगा अगर स्मेल घर में पूरी तरीके से फैल गई है तो हम घर को छोड़ दें और किसी सेफर प्लेस पे चले जाएं. इवैक्यूएट का वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, टू मूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस. डेंजर प्लेस से सेफर प्लेस की ओर मूव करने को इवैक्यूएट बोलते हैं. I was scared at first, but I knew that it was my responsibility to take care of the house and my brother. मैं पहले तो डर गया, पर मुझे ये पता था कि यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं घर की और अपने भाई की केयर करूं. सो आई कॉल्ड करण, इसलिए मैंने करण को बुलाया. I asked him to open all the windows and doors while I checked the regulator valve and the stove knobs. मैंने उसको बुलाया और उसको बोला कि तुम सारी विंडोज़ और डोर खोल दो और मैं जो रेगुलेटर वॉल्व है और स्टोव नॉब्स हैं उन्हें चेक करता हूँ. द रेगुलेटर वॉल्व वॉज टर्न्ड ऑफ. जो रेगुलेटर वॉल्व था वो तो बंद था, बट वन ऑफ द स्टोव नॉब्स वॉज ऑन. पर एक जो स्टोव की नॉब थी वो ऑन थी. आई टर्न इट ऑफ एंड वेटेड फॉर 10 minutes. मैंने उसे बंद किया और 10 मिनट के लिए वेट किया. However, the odor was still spreading all over the house. फिर भी वो जो बदबू थी वो अभी भी पूरे घर में फैल रही थी. Soon the foul smell was everywhere. और जल्द ही वो गंदी सी स्मेल पूरी जगह थी. I was scared as our parents' office was a long way from our house. मैं डर गया क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो घर है वो हमारे घर से थोड़ा दूर था. I decided that I had better call someone from the neighborhood for help. I found the number of Miss Kratika, our neighbor. Good afternoon, Miss Kratika. I am really sorry to bother you, but there is some gas leakage in our house and our parents are not home. मैंने डिसाइड किया कि किसी को बुलाना मदद के लिए सही होगा पड़ोस से. तो मुझे मिस कृतिका का नंबर मिला जो कि हमारी पड़ोसी हैं. उसने उनको कॉल करके बोला, गुड आफ्टरनून मिस कृतिका, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, पर शायद हमारे घर में कुछ गैस लीकेज हुआ है और हमारे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं. मिस कृतिका ने बोला, आर यू एंड योर ब्रदर ऑल राइट? क्या तुम और तुम्हारे भाई ठीक हो? मैंने बोला, यस. वी हैव ओपनड ऑल द विंडोज़ एंड चेक्ड द स्टोव नॉब्स एंड टर्न देम ऑफ. कुड यू कम हेयर एंड टेक अ लुक? हमने सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हैं और स्टोव नॉब्स को भी बंद कर दिया है. क्या आप यहाँ पर आकर देख सकती हैं एक बार? ओके विक्रम, मिस कृतिका said. Don't worry at all. I will be there shortly, but first I will call the gas authority and let them know about the gas leak. ओके विक्रम, मिस कृतिका ने बोला कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वहाँ थोड़ी देर में ही आ रही हूँ, पर पहले मैं गैस अथॉरिटी को बता दूँ कि यहाँ पर कुछ गैस लीक हुआ है. Before long, Miss Kratika and two technicians arrived at our house. It didn't take the technicians long to fix the gas leak. थोड़ी ही देर में मिस कृतिका और दो टेक्नीशियंस मीन्स वो पर्सन जो किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ट्रेंड होते हैं, वो हमारे घर आए और उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा गैस लीक को फिक्स करने में. They praised me for being observant and attentive and told me that I am a responsible child. They even praised our parents. उन्होंने मेरी तारीफ़ की कि मैं इतना ऑब्जर्वेंट था, यानी कि मैं इतना सतर्क था, और अटेंटिव भी था, यानी कि चीज़ों के प्रति अपनी समझदारी दिखाई. एंड टोल्ड मी दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत ही समझदार बच्चा हूँ. एंड दे इवन प्रेज्ड आवर पेरेंट्स, उन्होंने हमारे पेरेंट्स की भी बहुत तारीफ़ की. इट्स ग्रेट दैट इट्स ग्रेट दैट योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू व्हाट टू डू. ये एक अच्छी बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया था कि क्या करना है.
द हेड टेक्नीशियन सेड एज ही क्लोज्ड हिज टूल बॉक्स। जो हेड टेक्नीशियन था उसने यह बोला अपना टूल बॉक्स बंद करते टाइम। By that time, our parents had come home. We told them about the gas leak. My parents were thankful that we were not hurt. They thanked Miss Kratika for helping us and the technicians for fixing the gas leak. उसी टाइम मेरे पेरेंट्स भी घर आ गए और हमने उन्हें गैस लीक के बारे में बताया। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थे कि हमें कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मिस कृतिका को भी थैंक कहा टेक्नीशियंस को बुलाकर गैस लीक फिक्स करने के लिए। थैंक गुडनेस नोबडी गॉट हर्ट सेड माई मम। मेरी माँ ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ भी हुआ नहीं। द बॉयज़ न्यू एग्जैक्टली वॉट टू डू सेड मिस कृतिका। मिस कृतिका ने कहा कि बच्चों को पता था कि उन्हें क्या करना है। डैड हग्ड मी। यस बट ऑलवेज रिमेंबर टू कॉल अस इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स अगेन। ही स्कोल्डेड मी जेंटली। डैड ने मुझे हग किया यानी कि गले लगाया और बोला कि हाँ, पर हमेशा याद रखना अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम हमें कॉल ज़रूर करना। उन्होंने मुझे आराम से डांटा यानी कि जो चिंता के बाद मम्मी पापा डांटते हैं वो वाली डांट। एंड देन ही स्माइल्ड। वेल डन दो। आई एम प्राउड दैट यू रिमेंबर्ड द करेक्ट सेफ्टी मेजर्स टू टेक। यू सर्टेनली एक्टेड रिस्पॉन्सिबली। फिर वो हंसे और उन्होंने बोला कि वेल डन यानी कि बहुत अच्छा काम किया। मुझे तुम लोगों पर गर्व है कि तुम लोगों को जो करेक्ट सेफ्टी मेजर्स थे कि क्या करना है ऐसी सिचुएशन में वो तुम लोगों को याद था और समझदारी से तुमने काम लिया। वेल आई रिप्लाइड। मैंने बोला कि यू एंड मम ऑलवेज टॉट अस टू बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड दिस टाइम वी सर्टेनली वर। मैंने बोला कि आपने और माँ ने हमें हमेशा सिखाया है कि सराउंडिंग्स में कैसे अवेयर रहना है यानी कि हमारे आसपास अपना जो खतरा है या कुछ भी है उसके प्रति कैसे सतर्क रहना है, ये आपने ही सिखाया है और यही हमने किया। सो द स्टोरी इज़ फिनिश्ड। आपको समझ आई ये स्टोरी? अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। This is our reading section in which you have to answer this 5 questions. ये 5 क्वेश्चन हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। This is the reading 2 in which 2 question are there. ये reading 2 है, इनमें 2 क्वेश्चन है। एंड दिस इज़ द ग्रामर पोर्शन। ये ग्रामर का पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर इस स्टोरी में आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपको आप कंसल्ट कर सकते हैं। एंड आपका होमवर्क, योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, टिल द नेक्स्ट क्लास, आप जब नेक्स्ट क्लास होगी तब तक के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको अच्छी तरीके से इस स्टोरी को घर पे रीड करना है और ये जो 5 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं इनके आंसर आपको रफ में सर्च करना है। लाइक लिखना नहीं है कुछ भी कॉपी में, आप स्टोरी को रीड कीजिए, समझिए, कुछ डाउट है तो वो पूछिए और इन क्वेश्चंस को ढूंढ कर रखिए और मुझे सेंड कीजिए। और ये जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं चैप्टर के बीच में लाइक स्कोल्डेड और इसके पहले भी जो दिए थे विजिलेंट, लीक, वेंटिलेट, ये सारे आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी अगर आप मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग। थैंक यू।